अब ये सिचुएशन है कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये लास्ट लास्ट लाइनें जो है पिक्सेलेटेड नज़र आ रही है, कॉर्नर कॉर्नर लग रहा है, तो इसको आप कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करें। ठीक है, अब देखेंगे सिलेक्शन के बाद आप देख रहे होंगे थोड़ा सा आपका भी यहाँ जैकेट बन रहा है। ठीक है, नो इश्यूज। इसको जाएंगे मॉडिफाई में जाके सबसे पहले स्मूथ करेंगे। स्मूथ करेंगे करीब 3 पिक्सल, हार्डली, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ताकि वो जो पॉइंट्स हैं वो शायद कवर हो जाए। फिर इसको हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बाय 3 पिक्सल, हल्का सा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से वो अंदर खिंच गया, श्रिंक हो गया, यूनिफॉर्मली अंदर चला गया। और हमने उसको स्मूथ किया हुआ था, तो स्मूथ करने से क्या हुआ, वो थोड़ा सा लाइंस जो हैं वो गायब हुई है ना। इसको और हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं बाय 3 पिक्सल, तो और जो कॉर्नर्स हैं वो क्लियर स्मूथ हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, हमें सिंपल कंट्रोल शिफ्ट और आई दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट आई से क्या होगा, सिलेक्शन इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जो अंदर का हिस्सा था अब वो सेलेक्ट नहीं होगा, बाहर का हिस्सा सेलेक्ट होगा। अब बस सिंपल डिलीट दबा देंगे। डिलीट दबा देंगे तो क्या होगा कि जितने स्मूथ थे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो और ज़्यादा स्मूथ कर करके हम उसको और क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ एक सेक्शंस पे होगा तो फिर आप ब्रश भी यूज़ कर पाएंगे। खैर ब्रशेस में हम लोग आगे जाएंगे, है ना, इतने दूर में तो वैसे भी पता नहीं चलेगा उतना। ठीक है, अब सेक्शन, एक और प्रॉब्लम आ रही थी आपकी, वो थी सेक्शन के अंदर डालना, यानी कि आप बेयर में नहीं डाल पा रहे थे, उसको फिट नहीं हो रहा था। दूसरा चीज़ ये भी हो रहा था कि हम इसको कोई दूसरा जानवर नहीं मिल रहा था, है ना। अब फॉक्स भी वैसे ही आ रहा था। इसमें क्या देखने की चीज़ होती है, हमने गाइडलाइंस प्रीवियसली देखी थी, राइट। आपने ये किया था अप्लाई, नहीं किया होगा, तभी वो अलाइनमेंट पता नहीं चल पाया कि जनता का फोकस जो है वो किधर होगा। ठीक है, इसको अप्लाई कर देते हैं इसी चीज़ को, यहाँ सेंटर पे कर देता हूँ मैं। ये एक सेंटर हो गया, ये एक सेंटर हो गया, तो आपका एब्सोल्यूट पॉइंट से थोड़ा सा चेंज है। तो हमें क्या करना होगा, ये जैसे जो रूल्स ऑफ थर्ड मैंने बताया था प्रीवियसली, तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो मेन अट्रैक्शन लाइन से हमारा आर्टवर्क जो है वो थोड़ा सा ऑफ है ना, दूर है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे आर्टवर्क को जितना भी हमने यहाँ बनाया हुआ है इस सबको एक ग्रुप कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। कंट्रोल जी, मैंने क्या किया, लेयर्स को, सारी लेयर्स को शिफ्ट दबा के, कंट्रोल दबा के आप सेलेक्ट करेंगे तो इंडिविजुअल सिलेक्शन होगा, यानी आप एक एक करके कोई भी मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे वाली को आप सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के ऊपर वाली को सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा एक लाइन में सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर कंट्रोल जी दबा देंगे तो सब कुछ एक फोल्डर में आ जाएगा, या फिर यहाँ पे छोटा सा आइकॉन होता है ग्रुपिंग आइकॉन, ये भी कर सकते हैं, या फिर लेयर में जाके ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप लेयर, तीनों ऑप्शंस हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ लेयर ग्रुप किया, लेयर का ग्रुप आ गया। अब लेयर के ग्रुप में भी कुछ सेपरेट ऑप्शंस होते हैं, वो ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं जिनको आगे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए तो हम लोग एक और पोस्टर पे जाएंगे जो कि आपका अलाइनमेंट थोड़ा सा और फिक्स करेगा, इट विल हेल्प यू आउट ऑन दैट। सो अब क्या करेंगे, इसको हम, अब क्योंकि मैंने लेयर सेलेक्ट किया हुआ है, ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है, इसको ऑफ कर देता हूँ। क्योंकि इसको ऑन करने से प्रॉब्लम ये होता है कि आप मल्टीपल लेयर्स को सेलेक्ट कर पाएंगे। ये हमने प्रीवियसली देखा था, अलग अलग लेयर्स को सेलेक्ट करते थे। लेकिन अगर यहाँ पे जाके आप ग्रुप पे क्लिक कर देंगे ना तो आप उसके कंप्लीट ग्रुप को सेलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक ही ग्रुप है। तो उसको लेयर्स को चेंज करके ग्रुप कर दीजिए अगर आप उसको स्टिल ऑन रखना है तो, और नहीं तो ऑफ कर दीजिए यहाँ से, और फिर आप ग्रुप को डायरेक्ट सिलेक्शन पे यूज़ कर लीजिए। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करने के लिए मैं नेविगेशन एरोज़ का यूज़ कर रहा हूँ, यानी कीबोर्ड की एरोज़ का, ताकि हमारा बिल्कुल स्लाइटली मोशन उसमें हमको प्रोवाइड हो। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एब्सोल्यूट पॉइंट पे इसको रख रहे हैं, और ग्राउंड प्लेन जो है वो ये हो जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमारा सेक्शन जो हमें चाहिए, बेयर सेक्शन तो इधर होगा नहीं, उसमें फाइल है, ओके लेट्स, फोटोज़ में होगा,
ये ये है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ओपन कर लेते हैं। इट्स वेब पी है क्या? अच्छा ओपन हो गया। हाँ, लेकिन जेपीईजी एस ओपन नहीं होगा। बट जेपेग जेपीईजी दोनों ओपन है। हाँ जो इसको राइट, है ना, वेब पी या कोई भी ऐसा फॉर्मेट जो विंडोज में दिख रहा है लेकिन इसके अंदर ओपन नहीं हो रहा है, या विंडोज में उसका छोटा सा भी इमेज बन रहा है तो आप, और यहाँ नहीं चल रहा, तो ओपन विथ पेंट टूल कीजिए, दूसरे फॉर्मेट में सेव कीजिए, वो चलेगा। अब इसको सेंटर से हम फिक्स कर देते हैं इधर तक, बस, है ना, इतना ही रखना है, क्योंकि इसके बाद ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो इसके बाहर गए तो जनता का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट विल डू, इसको नीचे ले जाएंगे, और पहली चीज़ तो इसको ऊपर करता हूँ, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जैसे इसके ऊपर ले जाएंगे ना तो ऐसा हाईलाइट होता है, इस पर छोड़िएगा मत, छोड़ेंगे तो वो ग्रुप के अंदर चला जाता है, ठीक है। और ग्रुप के अंदर अगर चला गया है, जैसे चला गया, तो आप इसको बाहर निकालने के लिए आपको इसको ड्रैग करके फिर ग्रुप से बाहर लाना होगा, तब ये छोटी सी लाइन बनेगी, या नीचे ले जाइए या ऊपर ले जाइए, तब ये ग्रुप से बाहर आएगा, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, हम इसको पहले तो वाइट एरिया अलग कर देते हैं, सो विल जस्ट नीड टू रिमूव दैट। तो हमारा मैजिक इरेजर से इसको रिमूव किया, नीचे फिक्स किया, और इसको इसके अंदर डालने के लिए, ठीक है। अभी आप पहले क्या कर रहे थे, हम मास्किंग कर रहे थे, लेयर मास्क कर रहे थे, इसमें एक और टाइप का मास्क होता है, ये भी कवर अप हो जाएगा इससे, ठीक है। फोटोशॉप में मैंने बताए थे बहुत सारे मास्क होते हैं, हमने प्रीवियसली जो मास्क देखा था वो लेयर मास्क देखा था। अब जो मास्क है वो क्लिप मास्क होता है। क्लिप मास्क का काम क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये जो लेयर है, इसका बॉर्डर ये है, राइट, ये इसका बॉर्डर है क्लिप मास्क के लिए, तो ये बॉर्डर है, और मुझे अगर पता है कि मेरा जो बेयर है, जैसे इस केस में बेयर है, इसके बाहर कोई ग्राफिक नहीं ले जाना है, तो मैं क्या करूँगा, जितना भी डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है जो कि बाहर जा रहा होगा, मैं सिंपली उस लेयर को इस पर क्लिप कर दूंगा। अब क्लिप का मतलब ये होता है कि वो अपने आप इसके बॉर्डर को उठा लेता है, और जितना डिज़ाइन के बाहर जा रहा है, यानी बॉर्डर के बाहर जा रहा है, उसको वो गायब कर देता है, हाइड कर देता है, और जितना आपके बॉर्डर के अंदर होगा केवल उतना ही नजर आएगा। याद रखें, ये चीज़ केवल और केवल पीएनजी में काम करता है। पीएनजी का मतलब क्या होता है, ऐसी ट्रांसपेरेंट इमेज में काम करेगा जिसमें ये हिस्सा ओपेक दिख रहा है और ये हिस्सा ट्रांसपेरेंट है, यानी कि यहाँ कोई चीज़ नहीं है, तभी ये उस पर काम करेगा। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे वाइट कलर भी डाला होगा तो यहाँ पे भी दिखने लगेगा, आप सोचेंगे इसके अंदर क्यों नहीं जा रहा, बट रीज़न ये है कि वो यहाँ पे भी आपने वाइट कलर डाल के रखा हुआ है, तो ट्रांसपेरेंट ऐसा चेकर पैटर्न आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। जब आप डिलीट कर देंगे इधर से कोई भी इमेज, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने पीएनजी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मेट्स के विषय में भी हम लोग बात करेंगे आगे, काफ़ी लंबा सेक्शन है, तो हम अलग अलग फॉर्मेट का अलग अलग मतलब होता है ना। हाँ हाँ आ जाएगा। आ जाता है, धीरे धीरे वर्क हम लोग लेते जाएंगे, ऐसे ही वर्क करते जाएंगे ना तो कुछ नया 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 निकलता जाएगा, इट विल बी देयर। सो हमने क्या किया, अभी फिलहाल देखिए इमेज का ये हिस्सा हमने वाइट कर दिया और ये हिस्सा ब्लैक है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये ब्लैक है ये वाइट है, ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये डब्बा पूरा इमेज है, राइट। तो अगर अब मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो देखिए सिलेक्शन ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे तो सिलेक्शन यहाँ चाहिए और मुझे यहाँ क्लिप करना है, तो इस हिस्से को क्लिप करने के लिए मुझे ये हिस्सा डिलीट करना होगा। जब ये डिलीट हो जाएगा तो सारा हिस्सा ऑटोमेटिकली यहाँ बनने लगेगा मेरा सिलेक्शन, करेक्ट। तो इसको कंट्रोल डी करके मैं इरेज कर देता हूँ मैजिक इरेजर से। अब जैसे इरेज करूँगा तो देखिए पीछे की कोई लेयर ऑन नहीं है, इसके कारण बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रांसपेरेंसी को ऐसे दर्शाता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर तो किसी और तरीके से दिखा नहीं सकता, तो वो क्या करता है चेकर पैटर्न लगा देता है अपने आप। तो यहाँ हमने डिलीट कर दिया, अब इसको हम ये वाले बैकग्राउंड ऑन कर देते हैं।
अब ये जो ऊपर हमारी लेयर है इसका नाम हम चेंज करके ग्राफिक लेयर कर देते हैं, ठीक है। ये ग्राफिक्स लेयर है हमारी। तो ये हमारे पूरे ग्राफिक्स हैं और इन ग्राफिक्स को हमें दिखाना है इसके अंदर, ठीक है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो आप देखेंगे तो ये ऐसा टाइप का नजर आ रहा है। तो अभी मुझे ये ग्राफिक्स को बेयर के अंदर दिखाना है, तो मैं ऑल्ट दबाऊंगा, ऑल्ट प्रेस करके रखूंगा अपने कीबोर्ड से और कर्सर को ले जाऊंगा इन दोनों लेयर के बीच में। अब एज यू कैन सी नीचे ले जा रहा हूं तो नीचे पे कुछ आइकॉन चेंज हो रहा है, राइट, लेकिन ऊपर में नहीं हो रहा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देता हूँ। लेट जैसे एक नई लेयर लेते हैं इसके नीचे और मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और इसको मैं कलर कर देता हूँ रेड। ऑल्ट बैक स्पेस से मैं इस सर्कल को फिल अप करूंगा, ठीक है। अब हमारे पास ये सर्कल है। अभी क्या हो रहा है, सर्कल बाहर जा रहा है, डिजाइन में कहीं पे भी बाहर जा रहा है। अब मुझे ये चाहिए कि ये इस डिजाइन के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों लेयर के बीच में ऑल्ट दबा के बस ऐसा कर्सर रखूंगा तो ऐसा आइकॉन बन जाएगा और जैसे ही क्लिक करूंगा ये क्लिप हो जाएगा। तो देखेंगे इसका आइकॉन अलग से एक छोटा सा स्लाइड हो गया है और नीचे एरो आ गया। दैट मीन्स ये लेयर इसके ऊपर क्लिप हो गई। इसका फायदा क्या होगा, आप सिंपली जब इसको मूव कराएंगे तो अब वो उधर से बाहर नहीं जाएगा, है ना, जेब में डाल देना। एग्जैक्टली पॉकेट बन गया है वो। अब उसके अंदर आप जितना भी ग्राफिक डालेंगे, जितना भी इसके नीचे ग्राफिक आएगा इन दोनों के बीच में, वो सब अपने आप क्लिप होता जाएगा। आप इसको मूव कराइए या इसको मूव कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोज केवल रेड करनी है या अंदर पे शेड्स करने हैं, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग डेफिनेटली एक और सेशन में हम उसका एक आर्टवर्क तैयार करेंगे। बट ये टेक्निक यहाँ काम आएगी आपके, लेकिन ग्रुप में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि ग्रुप प्रॉब्लम करता है। हाँ, तो क्योंकि ये मल्टीपल लेयर्स होती हैं तो उसको समझ नहीं आता कौन सी अंदर रखना है कौन सी बाहर। ऐसी सिचुएशन में आपको ग्रुप लेयर को इमेज लेयर में कन्वर्ट करना होगा, एक सिंपल एक इमेज लेयर पे बनाना होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले काम तो सेफ्टी का कीजिए। सेफ्टी का काम क्या होगा, इसका डुप्लीकेट ले लीजिए। डुप्लीकेट लेने के लिए आप लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल जे भी दबा सकते हैं, जे फॉर जोकर, राइट। तो कंट्रोल जे दबाइए, एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले कॉपी को आप ऑफ करके इसको ड्रैग करके नीचे रख दीजिए, मतलब इसका यूज नहीं करना है। तब यूज करेंगे मान लीजिए कोई गलती हो गई तो ऊपर वाली को डिलीट करेंगे, वापस से इसको लगाएंगे और काम शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अब इसको मुझे इमेज लेयर पे क्लिक कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मैं या तो राइट क्लिक करके इधर पे मर्ज ग्रुप कर दूंगा। नहीं नहीं, अभी तो ग्रुप है लेकिन अलग 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 लेयर्स का एक ग्रुप है, लेकिन जब मर्ज कर देंगे तो वो एक में सारे आ जाएंगे। तो राइट क्लिक करके हम इसको मर्ज ग्रुप करेंगे तो वो एक हो गया, और या फिर उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर दीजिए। कंट्रोल ई से भी मर्ज होता है और राइट क्लिक करके मर्ज ग्रुप करते हैं। एक चीज और, नीचे वाले हिस्से को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कोई सिंगल इमेज को आप पकड़ के करोगे ना, ये देखो जितनी नीचे लेयर्स हैं वो सब आपस में हो जा रही है, ठीक है। तो इस चीज में ध्यान रखिएगा कि किसी भी ऊपर वाली सबसे टॉप वाली लेयर को पकड़ के आप कंट्रोल ही करेंगे ना तो नीचे की जितनी लेयर्स होंगी सब मर्ज हो जाएंगे उसके अंदर, अपार्ट फ्रॉम ग्रुप। लेकिन इमेज लेयर्स पे काम करता है। तो इसको तभी यूज करें जब आपको सेलेक्टिव इमेजेस को मर्ज करना है, तो कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कीजिए एक एक दो दो को, फिर कंट्रोल ही दबाइए, तब वो उतनों को ही मर्ज करेगा। अगर आप ऐसे रैंडम सेलेक्ट करके कंट्रोल ही कर देंगे ना तो सारी एक साथ लेयर पे मर्ज हो जाएगा। याद रखिए कि एक बार मर्ज हो गई तो बाद में अंडू बस कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपने काम आगे का कर दिया उसके बाद आप अनमर्ज करना चाहोगे तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, अनडुएबल प्रोसेस है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर देते हैं तो भी मर्ज हो गया। अब हमारे पास ये पूरा इमेज जो है वो एक सेपरेट इमेज होगी। अब हम कुछ नहीं करना है, बस ऑल्ट दबा के इसके नीचे क्लिक करना है बीच में, या फिर कंट्रोल ऑल्ट और जी दबा देना है, वो अपने आप उसकी लेयर के नीचे जो भी लेयर होगी उसमें क्लिप हो जाएगा। ऑफ कर दूं तो ये सारा डिजाइन यहाँ आ गया।
ये वाला जो है ना, ये एक्चुअली हमारा एक डिज़ाइन जो है उसके कारण नज़र आ रहा है। मैं इसको अनमर्ज करता हूँ तो देखो ये वाला सेक्शन नज़र आ रहा है। लेट्स रिमूव दिस वन। ये मर्ज हो गया था क्या? नहीं नहीं, ये वैसा ओके, ये वैसा मर्ज हो गया होगा, कोई इशू नहीं। इसको हम डिलीट कर देते हैं और हमारा ग्रुप काम आ जाता है। एक और कॉपी ले लेते हैं, इसको ऑफ करके इसको ड्रैग करके न्यू पे रख देंगे तो इसका जस्ट डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है, वो ये वाली लेयर है, तो इसको ऑफ कर देते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको मर्ज करने के लिए कंट्रोल ई करके तो हम मर्ज कर रहे थे, तो मर्ज कर देंगे। यहाँ से भी आप लेयर को क्लिप कर सकते हो, क्रिएट क्लिपिंग मास्क से लेयर में जाके क्रिएट क्लिपिंग मास्क इसको कर देंगे तो ये भी उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि हमारा जो बेयर है वही अटेंशन पे आ गया है, हमने इतना ही स्केल किया है कि उसको अटेंशन दिया जाए। अब बाकी जो ग्राफिक है उसको कंट्रोल टी करके ऑल्ट दबा के छोटा करना होगा ताकि वो बेयर के रेजोल्यूशन के हिसाब से ना रहे। नहीं समझे? सिंपल है। हमने क्या किया था, जब इसको क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं हम, ये ग्राफिक का स्केल रखे थे, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि हेड जो है वो सेंटर पे आ जाए और वो इतना ही बड़ा हो कि अटेंशन वाले पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल फिक्स रहें इसमें। तो हमारा कैरेक्टर प्रपोर्शन यानी कि जो हमने स्केल किया, मेजरमेंट लिया है, वो ऐसा लिया है कि हमारा एक्टर जो है वो इधर पे जनता का ध्यान पूरा फोकस रहे। डन, वही चीज़ है। लेकिन जब हमने बेयर बनाया तो हमने बेयर को भी स्केल जो किया हमने वो उतना ही किया कि बेयर के अटेंशन पॉइंट उतने ही रहे। अब क्या हुआ, लेट्स जस्ट से इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ऐसे समझें कि बहुत ही सिंपल वे में इसको समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई एक पैकेट है, राइट, एक सिंपल पैकेट है साइज का जो मेरा फ़ोन का साइज है, ठीक है। और आप क्या बोलते, लेट्स जस्ट से इसके अंदर कोई चीज़ फिल करना चाहते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई सामान या चॉकलेट या कुछ भी आप फिल करना चाह रहे हैं। अब अगर आप इसी साइज के अंदर सेम साइज का कोई प्रोडक्ट डालेंगे तो पूरा फिल हो जाएगा वो, ठीक है। अब पूरा फिल हो जाता है तो आप या तो चॉकलेट देख रहे होंगे और या फिर पैकेट देख रहे होंगे, ये सिचुएशन आ जाती है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि आपका एक स्पेसिफिक जगह पे आपका ध्यान चॉकलेट के रैपर पे भी जाए और चॉकलेट की इंटीरियर, आई मीन जो ऊपर पैकेट था उस पे भी जाए और उसका इंटीरियर चॉकलेट पे भी जाए, तो दोनों जगहों पे जाना होगा तो मुझे दोनों सेपरेट स्पेसेस देनी होंगी। अगर दोनों एक ही स्केल के होंगे तो जनता दोनों को मर्ज कर जाएगी अपने दिमाग में। यहाँ पे वैसा ही कुछ हो रहा है। हमने क्या किया, मार्जिन बनाए और मार्जिन में सबसे पहले इसको स्केल किया, तो ये भी सेम मार्जिन के हिसाब से इसके अटेंशन पॉइंट सेट हो गए। इसके बाद मैंने बेयर बनाया, बेयर को भी उतना ही स्केल कर दिया, उसके भी अटेंशन पॉइंट बराबर हो गए। यानी कि पैकेट जो है वो बेयर है और जो अंदर में कंटेंट डलने वाला है वो चॉकलेट सेम साइज की है। तो आइदर बेयर या आइदर पैकेट, दोनों में से जनता का ध्यान किसी और चीज़ में नहीं जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करके इसके अंदर डाल देता हूँ तो क्या होगा, दिखेगा आदमी भी और बेयर भी दिखेगा सेम स्केल पे, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, जनता जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है कि अंदर की वो डिटेल्स आपने जो चीज़ें बनाई हैं वो सारी यहाँ पे नहीं दिख पाएंगी, क्योंकि आपने बनाया तो इससे अच्छा तो केवल आदमी बना के वहाँ पे रख देते हैं, है कि नहीं, क्योंकि सेम स्केल है। तो जनता को वो दिखाने के लिए आपको स्केल चेंज करना होगा। अब स्केल चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, आप चाहो तो एक और मैथमेटिकल सिस्टम कर लो कि ये डब्बों को 4 में डिवाइड कर दो, राइट। कैसे, सिंपल, इन्हीं डब्बों को याद है हम लोग मैथमेटिक्स में ग्रिड बना लेते थे और 4 डब्बों में थे, तो हमारे पास क्या आ गया, एक छोटा स्केल आ गया, है ना, उसी को सब डिवाइड कर दिए और छोटा स्केल आ गया, और छोटा स्केल आ गया तो हम इसको फिर यहाँ पे फिक्स करके छोटा कर देते हैं कि चारों पॉइंट
डिजाइन में आ जाए। अब क्या होगा, पूरा डिजाइन भी दिख रहा है, कैरेक्टर भी नजर आ रहा है, इसको मैं कंट्रोल ये करता हूं। अब कुछ चीजें दिख रही हैं जो फिक्स करनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो इरेज कर देते हैं हमारा ये सेक्शन, ठीक है, एक वो सेक्शन फिक्स किया। दूसरा, ये जो कलर है ये कलर नीचे भी होना चाहिए, तो इसको फिल कैसे करेंगे, पॉलीगोनल लेके सीधा बाहर पे ले जाइए, यहाँ करिए ऑल्ट बैक स्पेस, वो फिल हो गया। सेम लेयर पे लेके हमने बस एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि बाहर जितना इमेज जा रहा है वो दिखेगा तो है नहीं, सारा का सारा तो अंदर ही रहेगा। फिर एक क्या करेंगे, ये वाला लेयर ले लेंगे, क्योंकि हमें स्काई भी तो बनाना है, स्काई भी कट रहा है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, अब क्योंकि मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए सेम लेयर पे सिमिलर लेयर पे ड्रॉ करता हूँ, तो पेड़ की डिटेल्स गायब हो जाएगी, सीधी सी बात है, पेड़ की डिटेल्स गायब हो जाएगी, है ना। तो मुझे क्या करना होगा, इस लेयर के, ये वाली लेयर के पीछे एक और लेयर लगानी होगी, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक लेयर और लगाएंगे। सिंपल, आप केवल बेयर को सेलेक्ट कीजिए, एक लेयर को क्लिक कीजिए तो आ गई लेयर, राइट। अब सिंपल हम इसको सेलेक्ट करके कुछ भी कहीं पे भी कितना भी साइज डाल सकते हैं, तो क्या हुआ, वो पूरा फिल हो गया। तो अब बेयर भी बन गया, अलाइनमेंट भी आ गया, राइट। अब अगर इस पीछे वाले के कलर को हम ब्लैक कर देते हैं, तो वाइट में क्या हो रहा था, आपकी डिटेल्स उतना फोकस में नहीं आ रही थी, लेकिन जब ब्लैक आ जाता है चारों तरफ, क्योंकि सिलुएट ड्राइंग बना रहे हैं, चारों तरफ ब्लैक आ गया, अब आपका बेयर भी नजर आ रहा है बराबर, और आपका कैरेक्टर भी नजर आ रहा है, सो दैट्स हाउ यू यूज दिस। सिंपल ये चीज पे है कि आपको ध्यान क्या देना है, ये चीज का ध्यान रखना है कि भाई अगर मैंने यहाँ पे कलर वैल्यू ब्राइट ली है और उसका बैकग्राउंड भी ब्राइट ले लूंगा, तो क्या होगा, कंट्रास्ट खत्म हो जाएगा, और कंट्रास्ट नहीं होगा तो जनता का ध्यान उस चीज पे नहीं जाएगा जिस चीज पे आप देना चाहते हैं। पहला पॉइंट ये चीज ध्यान रखें कि कंट्रास्ट बराबर है कि नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर नहीं याद आता या नहीं समझ आता तो ब्लैक डाल दीजिए, क्यों, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट सबसे ज्यादा कंट्रास्ट देते हैं। तो सिंपल है, अगर ये ब्राइट कलर है तो बैकग्राउंड ब्लैक डालना है, और अगर ये डार्क कलर है तो बैकग्राउंड ब्राइट डालना है, बस यही एक रूल है, ठीक है। एक ये चीज का रूल। दूसरा, अलाइनमेंट का रूल, इसमें क्या किए थे, रूल्स ऑफ थर्ड तो पता ही है आपको, 3 भाग में डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो बॉर्डर बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, उसको 3 भाग में डिवाइड करना है, क्लियर। अब उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कितने भाग में डिवाइड होगा, तो वो उन्हीं 4 को और 4 भाग में डिवाइड कर देंगे, सब डिवाइड कर दिया हमने, यानी ये डब्बे थे, मेन 4 ब्लॉक बन रहे थे, उन 4 ब्लॉक को हमने हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया सेंटर से, तो क्या हुआ, हमें एक और मिल गया जो कि बीच में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, और अंदर की डिटेल्स, अब इसके अंदर की डिटेल्स बनानी होगी तो भी बना सकते हैं हम, इस आदमी के अंदर भी कोई डिटेल्स बनाएंगे और जनता स्टिल देख पाएगी, ऐसा कर सकते हैं। सिंपल है, हमें इसको भी 4 भाग में डिवाइड करना होगा, जितना आप डिवाइड करते जाइए उतना डिटेल बना सकते हैं, जनता स्टिल देख पाएगी उस चीज को, ठीक है। तो ये चीज ये ऐसे ही काम करता है, ठीक है? अब इसमें फिर आप टेक्स्ट पुट करना चाहें तो टेक्स्ट पुट कर दीजिए, और जनरली ये एक मिस्ट्री मूवी का रहता है, हम यहाँ बियर खोज कर देते हैं राइट, सिंपल, जो हमारी इंडियन मूवी बन रही है बियर खोज, उसमें ये है, ठीक है। तो ये रहेगा, तो ये एक हमारा क्लिप मास्क तरीका है जो हमने क्रिएट किया है। अब बात करते हैं संदीप के वर्क की, जो संदीप का वर्क का प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, उसकी बात करते हैं। इसको मैं सेव कर रहा हूँ ताकि आपके पास आगे, बिल्कुल बिल्कुल, इसको फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब ये बनेगा। अब ये पोर्ट्रेट का कैरेक्टर है इसलिए हमने ऐसा लिया,
लैंडस्केप का होता तो फिर हम वो बैट वाले बर्ड बैट जो होते हैं ना वो आता, और इसका भी लैंडस्केप बेयर बनता। यानी अगर ये पोर्ट्रेट व्यू था, इसलिए जो आपने लिया था ये करेक्ट था, है ना। और जो आप वुल्फ ले रहे थे ना, उसमें भी यही प्रॉब्लम था कि स्केलिंग का इशू हो रहा था, कि वुल्फ बहुत स्केल हो जा रहा था। तो उसमें ये रूल्स ऑफ थर्ड अप्लाई कीजिए, कोई इशू नहीं। अब अगर मान लीजिए आपका कोई डिज़ाइन लैंडस्केप में बन रहा होता इस तरीके से, ऐसा वाला, हाँ, तो फिर वो बैट में आ जाता। और अगर बेयर में देना है तो फिर हमारा ये वाला बेयर आ जाता, फायर वाला। ये भी लैंडस्केप वाला ही है, ज़्यादा बेटर काम करेगा उसमें। ठीक है, लैंडस्केप मोनोक्रोमाट होगा, मतलब वो उसी से डिसाइड होगा कि सिलुएट कौन सा लेना है। अगर आपका डिज़ाइन लैंडस्केप है मोनोक्रोम, तो फिर लैंडस्केप लेना है ना। फोटो आपका सही आ गया, जो कि बोलते हैं ना तुक्के में चल गया वो, है ना, बट आ गया काफ़ी अच्छा। सो ये एक आर्ट वर्क है। इस पे आप लोग को और थोड़ा बता दूं कि इन आर्ट वर्क्स को यहाँ पे आप अपना लोगो देना है शुभकामना इंस्टीट्यूट का। हाँ, वो मैं कौन बोल, कोई और भी बोला आपको? राइट, हाँ, लेकिन अब आप लोग डाल सकते हैं, है ना, आप भी डाल पाएंगे। ठीक है। ग्रुपिंग वाला नहीं, हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जो न्यू आर्टिस्ट हैं जो आ रहे हैं, वो कितना ग्रो कर रहे हैं, और जो ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं ना, वो कंपेयर करते हैं अपने आप को, इन चीज़ों से सीखते हैं कि देखिए नया आर्टिस्ट अगर इतना भी बना ले रहा है तो दैट मीन्स वो हमारे तक पहुँचते पहुँचते तक कितना बना लेगा, ये वाली वैल्यू आती है। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो शुरुआत थोड़ा डिले करते हैं, बाद में पकड़ते हैं, तो उनको थोड़ा मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए चाहिए रहता है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हम उस समय देख के ना बता पा रहे हों, लेकिन किसी और को वो पॉइंट नज़र आ जाए तो वो आपको डेफिनेटली बता देगा कि यहाँ पे ना आप ये वाला कलर यूज़ कर लीजिए, यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट लीजिए। तो शेयर करने से क्या होगा, आपका विजन और गैलरी बढ़ेगा, और इससे ये भी पता चलता है कि आपका आर्ट वर्क अभी किस स्तर तक पहुँच गया है, आपकी कितनी फॉलोइंग बन रही है, कितने लोग पसंद कर रहे हैं आपके आर्ट वर्क को, इससे समझ में आता है। राइट, तो ये करना चाहिए, शेयरिंग करेंगे ना तो उससे पता चलेगा, डेफिनेटली करना चाहिए। डाल दीजिए, उसमें क्या है भाई, आप बाद में प्रैक्टिस करके फिर डालेंगे इसको, सीधी सी बात है। आप बनाया तो आपने, मैंने तो केवल अरेंज किया है, अलाइन किया है। तो अरेंजमेंट अब पता चल गया है, थोड़ा सा उसके बाद और देखेंगे तो अरेंजमेंट और क्लियर होता जाएगा। शुभकामना इंस्टीट्यूट का लोगो मैं आप दोनों को मेल कर देता हूँ, श्रीकांत को भी मेल कर देता हूँ मैं। एक्चुअल में क्या है कि हमारा ये वाला लोगो जो है वो गूगल में मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मिसलीडिंग है, और भी लोगोस थे प्रीवियस के, तो वो ना डल जाएं। तो मैं यहाँ पे एक और कंपोज कर दूँ, बहुत सारे हैं ना। मैं बताता हूँ, मदर जो कंपनी है, जो मेन कंपनी है, वो शुभकामना इंस्टीट्यूट है यहाँ की। ठीक है, इन्होंने अपने अंडर पे 3 से 4 फ्रेंचाइजी लेके रखे हैं, मैक उनमें से एक फ्रेंचाइजी है, वो भी हमारे अंडर पे है। उसके साथ साथ आपका क्या बोलते, नई शिक्षा .com, ये भी उसके अंदर है। दूसरा एक और ब्रांड है अपग्रेड का, भी हमारे पास फ्रेंचाइजी है, जो अपग्रेड आप सुनते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो भी हमारे अंडर आ जाता है ना। शुभकामना प्रोडक्शंस, वो भी इनके अंडर आ जाता है। फिर फैशन डिज़ाइनिंग वाला अलग से है, तो नहीं, शुभकामना इंस्टीट्यूट यहीं पे, यहीं इस्टेब्लिश हुआ था, इधर ही है अभी, प्रीवियसली 3 साल से यहीं है। हमने इसको अभी टर्न नहीं किया है फ्रेंचाइजी के लिए, फ्रेंचाइजी में टर्न नहीं कर रहे हैं, पहले हम सोच रहे हैं यहीं पे इसको थोड़ा इस्टेब्लिश कर दें जो ज़्यादा बेटर वे में, और फिर उसके बाद बाहर जाएंगे, ऐसे कर। अभी हमारे पास उड़ीसा तक का चुके हैं हम लोग, तो वहाँ से ऑनलाइन हम क्लासेस दे रहे हैं उड़ीसा तक, लेकिन वहाँ पे अभी फ्रेंचाइजी नहीं दे रहे हैं। तो अभी ये कवर होगा तब देखेंगे फ्रेंचाइजी। इसमें राधा मोहन फाउंडेशन भी है, वो भी इसके अंडर आता है, वो एनजीओ है, वो एनजीओ के लिए। सो यहाँ पे सबसे पहले हम संदीप का
और हमारे मैं आप लोगों को ये लोगो भेज देता हूँ। ये लोगो आप अपने आर्ट वर्क में डालिए। नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, अपना रेस्पेक्टिव कोर्स लिखेंगे, जिस कोर्स को आप फॉलो कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं। हुँ? नहीं नहीं नहीं, आपका कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनिंग है दोनों का ही, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग लिखिए, है ना। और ये इसको पुट कीजिएगा, इसको देखिएगा ये थोड़ा सा बड़ा है, लोगो जो है वो थोड़ा सा बड़ा, तो उसको शॉर्ट करके अननेसेसरी वाइट एरिया डिलीट करना हो तो डिलीट करके कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, आपको ये मिल गया होगा। अब चलिए बात करते हैं ऐसे पोस्टर्स की जो अलाइनमेंट जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। ठीक है, ये वाले थोड़े से ट्रिकी होंगे, प्रोबेबली आपको ये पोस्टर थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा कि कौन से कौन सी जगह पे पोजीशन रखें। रूल्स ऑफ थर्ड हमेशा अप्लाई करिए तो वो इशू आपका नहीं आएगा। पहली चीज़, मैंने जो वर्क देखा आपका, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इसमें ये सिचुएशन है कि सबसे पहली चीज़ अलाइनमेंट बराबर नहीं है ना। इसी वर्क को मैं डाउनलोड करके इसमें अलाइनमेंट हम फिक्स करेंगे, देन फिर हम देखेंगे कि इसको और बेटर कैसे किया जा सकता है। कमी कहाँ आ रही है उस पर भी थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसमें ऑलरेडी आपने लगाया था अलाइनमेंट, लगाया हुआ था। देखिए अलाइनमेंट बहुत ऑफ है। क्यों ऑफ है? क्योंकि ये सेंटर पे नहीं लगा हुआ है, पहली चीज़ तो। स्नैप नहीं हो रहा था? ट्राई किया नहीं हुआ। ओके, स्नैप जो है ना वो एडिट प्रेफरेंसेस में सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे एडिट में प्रेफरेंसेस जनरल्स में जाके ना आपको वो ढूंढना पड़ेगा, इनमें से वो स्नैपिंग ऑप्शन देता है इसमें। आई थिंक आई हैड टू सी। तो आप ग्रिड्स और जो गाइड्स है ना वो स्नैप कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रिड्स एंड गाइड्स भी ऑप्शन है। शो स्लाइस नंबर शो, हाँ एक बार ले आइएगा देख लेंगे। नहीं आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो इंस्टॉलेशन में कुछ इशू हुआ है। आप एक बार ले आइएगा, ठीक है। सैटरडे को तो लाएंगे ना, सैटरडे को ले आइए। हाँ, सेव करते समय जेपैग भी नहीं आ रहा। ओके, मेरे को दिखाएंगे। हो सकता है कि इंस्टॉल करते समय कोई प्लगइन नहीं इंस्टॉल हुई होगी तो वो दिक्कत हो रही है। तो री इंस्टॉल करने पर वो प्रॉब्लम, या रिपेयर या मॉडिफाई करने पे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो मैनुअल करेंगे तो मैनुअल देख लीजिएगा, नहीं तो फिर ले आइएगा। सैटरडेज को अभी इस बार शायद पीटीएम हो रहा है, पेरेंट्स। हाँ, तो जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, आप लोग से अभी बिल्कुल ज्वाइनिंग है इसलिए आप लोग से नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो थोड़ा सा और जिनका फोटोशॉप कवर अप हो चुका है उनके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों से बुला के लिए जाएगा, क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं जो हमने फेस किए हैं। इनमें ये हो रहा है कि स्टूडेंट क्या हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा। और ये आप जानते हैं कि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब स्टूडेंट क्या होता है, प्रैक्टिस नहीं करता है और फोर्स जाता रहता है। असाइनमेंट्स के लिए हम लोग बोलते रहते हैं, असाइनमेंट्स आता नहीं है। कभी कभार कोई एक्सक्यूजेस होते हैं, अदरवाइज नहीं देता है वो। अब रेगुलर 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 होते होते अब हम क्लासेस तो रोक नहीं सकते उनकी। हम बस बोल सकते हैं कि आप क्यों नहीं असाइनमेंट कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं उनके साथ। तो ये क्या होता है, कवर अप होते 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 कई बार एक स्टूडेंट का 6 महीना बीत गया। उन्होंने कोर्स पूरा कवर अप कर लिया, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की, और उन्होंने एक भी असाइनमेंट नहीं दिया। अब क्या हुआ, एट द एंड जब उनको लास्ट फीस पे करना था तो उनके ब्रदर या उनके जो गार्जियन थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला जब बच्चे ने कुछ सीखा नहीं तो हम क्यों पे करें, राइट। अब प्रैक्टिस ही नहीं हो रही है या बच्चा प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो ये प्रॉब्लम रहेगा। तो इसके लिए हमने फिर ये किया है कि क्या होता है, उस समय जब हमने पूछा कि क्यों आपको नहीं पता चल रहा था कि आपके बच्चा जो है वो असाइनमेंट्स नहीं दे रहा है, हम कितना उसको बोल रहे हैं, डेली क्लासेस ले रहे हैं, डेली क्लास लिया है, सारा कुछ सिग्नेचर है, सब कुछ है। हमने इस चीज़ की चर्चा उनसे की, उनसे ये चीज़ की बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो कोई इंटीमेशन नहीं।
हम तो डेली है ना। अब क्या होता है, कौन देखता है ना, बच्चा बीच में कब इधर उधर हो जाता है। सो हमें अब क्या हो गया, स्टूडेंट फीडबैक से के साथ साथ अब हमें उनके जो गार्जियन हैं, जो उनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनका भी हमें लेना पड़ रहा है अब फीडबैक। तो अब पीटीएम वगैरह में हम बुला के ये चीज़ की चर्चा करेंगे कि भाई पहले ही बता देंगे कि देखिए एक मॉड्यूल कंप्लीट हुआ इनका, इनका कोई असाइनमेंट नहीं आया, तो अब या तो आप बताइए या तो हम असाइनमेंट, क्योंकि हमारा तो कोर्स टाइमिंग फिक्स है, अगर हम नहीं शुरू करेंगे असाइनमेंट के लिए डिले करेंगे तो आखिर में कोर्स डिले हो जाएगा, वो भी एक नुकसान है, आपके एंड पे भी हमारे एंड पे भी, दोनों चीज़ों। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए पीटीएम मीटिंग रखाना पड़ा, अदरवाइज वी हैव नो इंटरेस्ट इन पीटीएम मीटिंग बट नहीं, हम हस्बैंड को बुला लेंगे। बोलेंगे कि अच्छा दोनों जगह मुझे जाना है। मेन इशू ये है कि ये उनके लिए जनरली जिनके गार्जियन हमें लग रहा है कि जो ज़्यादा पजेसिव हैं, जो ज़्यादा देख रहे हैं, तो जो अवेयर हैं हम उन्हीं को ज़्यादा कर रहे हैं। अब आप रिस्पॉन्सिबल खुद ही हैं अपनी चीज़ के, अपने एक्शंस के, तो आपको क्यों बोलेंगे कि आप अपने पेरेंट्स को लेके आए, है ना, सीधी सी बात है। हमें जो लग रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है हम उनके लिए डेफिनेटली जाए। नहीं ऐसा नहीं है, सैटरडेज को अभी सृजन सर, यू नो, उनका डिजिटल पेंटिंग का चलता है, तो जब आप लोग को लगे कभी कि आपको फोटोशॉप में कुछ नया चीज़ सीखना है, बिल्कुल आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, आ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप वो पूरे दिन लगे रहते होते थे सैटरडेज को। तो अभी इस बार सैटरडे को पीटीएम अरेंज कर रहे हैं, पर पीटीएम में केवल पीटीएम नहीं डाल रहे हैं, पीटीएम के साथ साथ इस फील्ड का कुछ रिलेटेड चीज़ हम डाल रहे हैं, यानी कि आपको आपकी फील्ड से मिलाया जाएगा बेसिकली, कि आपकी फील्ड कहाँ तक ग्रो हो चुकी है, इंडस्ट्री कहाँ तक पहुँच चुकी है, और ग्राफिक डिज़ाइनर अब जो है वो प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं ना, अब केवल प्रोमो कंटेंट पे काम नहीं कर रहे, तो हमने प्रोडक्शन का भी सेक्शन इसमें डाल दिया। तो देखेंगे उसको डिस्कशन वहाँ पे होगा, तो यहाँ करना है या वहाँ करना है, जहाँ जगह अवेलेबल होगी वहाँ पे अरेंज करेंगे उस चीज़ को। बिल्कुल आप आ जाइए, कोई इशू नहीं, तो सैटरडे को आप आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई नहीं भी रहा ना तो आई विल अरेंज दैट, हम बैठ के ही उसको वहाँ कर देते हैं। आप दिन सवेरे से शाम तक बैठ सकते हैं। आप बताइए, मेरा तो सैटरडे को क्या होगा, अम, अभी जैसे सेमिनार पीटीएम वगैरह है, तो वो करीब 12-1 बजे से शुरू होगा, तो आपको ग्रुप में जो अपडेट ग्रुप है ना, स्टूडेंट अपडेट, उसमें आएगा ये मैसेज कि कितने बजे से कितने बजे तक ये पर्टिकुलर इवेंट है। आप उससे अर्ली भी आ जाइए या लेट आ जाइए या लेट तक रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सेम टाइम आप 10 बजे अगर आके, राइट, वैसे अगर मान लीजिए मैं मिल गया तो अच्छा है, हम बैठ के वो सॉल्व कर लेंगे। हाँ, बात भी आ जाएगी जैसा आपको लगे। नहीं, सैटरडेज को नहीं रहती हैं जनरली, लेकिन क्या है कि टीटीएस और एमडब्ल्यूएफ चलती है मेरी क्लासेस, है ना, इनकी मंडे टू फ्राइडे चलती है इनकी जो क्लासेस होती है, मेरी जो है अल्टरनेट चलती है। तो अभी क्या सिचुएशन है कि टीटीएस वाले फिर टीटी में ही रह जाएंगे, एस उनका हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि कभी कभार अगर जैसे हमें लगता है कि सेमिनार के दौरान जैसे ये कोई टेक्निक दे रहे हैं जो कि इनके कोर्सेज से रिलेटेड होगा, तो फिर हम उसको वहाँ मर्ज कर देते हैं सैटरडेज वालों को, और नहीं होता है तो देन फिर हम ले ही लेते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं। तो आप आ जाएंगे उस दिन का, मैं गारंटी कोई चीज़ में नहीं दे पाऊँगा, वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें स्टूडेंट अपडेट ग्रुप में ही मिल जाती है ना, हो जाता है तो निकल जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ऑफ हो गया था थोड़ा सा, इसलिए क्या हुआ, अट्रैक्शन जो है वो आपका टर्जरी हो गया, यानी कि आप कितने डिवीजन नीचे चले गए देखिए, ठीक है, इसको डिवाइड बाय 3 करिए, ठीक है, इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये एक बॉक्स मिल जाएगा। अब हमारा अटेंशन जो है वो काफ़ी नीचे है, राइट। इस बार मैंने बढ़ा दिया क्या,
क्योंकि मुझे खुद भी नज़र नहीं आ रहे थे, है ना। 3 1 2 3, ये सेंटर वाला तो रहेगा नहीं, करेक्ट है। ये एक्चुअली में नीचे जाना था, ये डिवीजन नहीं था, वो प्रीवियस डिवीजन था। तो इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, है ना, और सबको हाफ एंड हाफ, ऑलमोस्ट हाफ एंड हाफ सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो सेक्शन दिख रहा है इसमें हमारा टर्जरी पे दिख रहा है, जबकि ये पोर्शन और ये पोर्शन पूरा आपका डिज़ाइन होल्ड करना चाहिए। ठीक है, या तो आइदर ये पोर्शन या ये पोर्शन, और ये पोर्शन अगर करना चाहते हैं तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कब, जब कोई दूसरा ग्राफिक नहीं है इधर, क्योंकि जो भी इधर चीज़ आएगी जनता का ध्यान उधर ही खिंच जाएगा सबसे पहले। इसलिए या तो हम उसको थोड़ा सा ऑफ रखते हैं डिज़ाइन को इस तरफ में, और या फिर ये, तो ये एक अलाइनमेंट इशू हुआ कि आपका नीचे आ गया डिज़ाइन, इसलिए ध्यान जो है वो कहाँ जा रहा है, इस जगह पे जा रहा है, इस कलर पे ध्यान जा रहा है सबसे ज़्यादा, पिंक पे, और उसी के थ्रू हम ये पूरा चीज़ देख पा रहे हैं। तो वो इंटरेस्ट इसमें नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट इस चीज़ पे आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे वर्क को, है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे ना ऐसा, तो जनता अब इधर ध्यान देगी, ना कि इधर, इन कलर्स पे ध्यान नहीं देगी। आप सिंपली इसको ऐसा कर दीजिए तो जनता इधर ध्यान देना शुरू कर देगी। ठीक है, ध्यान जो है वो इधर चला जाएगा पूरा का पूरा, इस चीज़ को ध्यान रखें। दूसरा, टाइटल्स फिर नीचे आ जाएंगे, सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। वो मतलब कहाँ, कैसे ऊपर चला गया था आप, जैसे कुछ भी आपने लिखा, और जैसे ये तो इमेज उन्होंने निकाली, हमने इमेज में फिक्स कर रहे हैं। तो ये आप ऊपर आ रहा था, मतलब कैसा ऊपर चला गया, बॉक्स के अंदर नहीं आ रहा था। जी जी, हाँ तो उसको मूव करा लेते आप तो मूव करा सकते हैं ना उसको, ये वाला टूल लेके ग्राफिक को मूव करा सकते हैं आप, है ना। ज़रूरी नहीं कि वो जहाँ से टाइप होगा वो वहीं पे रहे, कोई इशू नहीं है, आप उसको कहीं पे भी टाइप कीजिए, है ना। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लूँ, अगर इधर पे भी टाइप कर दूँ और ये क्लिक करूँ यहाँ से, ये मूव टूल वी शॉर्टकट है, इससे फिर मैं इसको कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। जी, इनविटेशन हाउस, हाँ ये केज जो है वो थोड़ा सा स्नैप होता है, लिख सकते हैं आप तो सब जगह लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ कर दीजिए और आप लिख दीजिए पूरे को, ऑन पे भी लिखेंगे ना तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या होगा, ये केज जो है वो थोड़ा सा स्नैप होता है, ये तो मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लिखने का प्रॉब्लम ये हो रहा होगा कि आपका अलाइनमेंट, जो कैरेक्टर का अलाइनमेंट है ना, वो शायद सेट नहीं होगा यहाँ से, इसके कारण भी ये कर्सर इशू होता है। कर्सर जो है वो बड़ा हो जाता है या एक ही डायरेक्शन पे लिखना शुरू हो जाता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ से होती है। इसको जब हम टाइप समझेंगे ना तब उसको फिक्स करेंगे, जब तक मैं आपका ये डिटेल्स नहीं देखूंगा तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा कि कुछ गड़बड़ी है कि नहीं। तो आप चाहें तो घर जाएंगे तो इसका एक स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दीजिएगा व्हाट्सअप पे, तो मैं इस डिटेल्स को देख के बता पाऊंगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो रही, कहाँ कम हो रही। वो कट कट गया होगा थोड़ा सा, डिटेल सिलेक्शन लेके डिलीट दब गया होगा। लोरम इप्सम, एक्चुअली क्या है, लोरम इप्सम एक स्पेनिश वर्ड है जो, इसका मतलब ये होता है कि ये एक सैम्पल टेक्स्ट है, ये इसका मतलब होता है, ये पूरा लंबे में लिखा रहता है लोरम इप्सम। तो ये पूरा बड़े से उसमें पैराग्राफ में लिखा होता है, और इसका मतलब ये है कि ये एक सैम्पल टेस्ट है। नहीं 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 नहीं, ये सैम्पल नहीं नहीं नहीं, ये स्पेनिश लैंग्वेज लिखी हुई है वहाँ पे,
लैटिन स्पेनिश मिक्स है। सो ये वो चीज़ का है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, अलाइनमेंट आप फिक्स कीजिए। एक और कमी है, वो कमी ये चीज़ की है कि आपका अभी रेफरेंस बना नहीं है। इनका रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये उसमें इंडल्ज रहते हैं, है ना, पिनिंटरेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो वो ज़रूरी है। आप जब ऐसा बनाने जाएं तो आपने जहाँ बनाया, जितना बनाया, अब इसके बाद स्टक हो गए कि अब कौन सा चीज़ मैं डालूं इसमें कि बने, है ना, अच्छा बने या अच्छा दिखे। तो क्या कीजिए, रेफरेंसेस कीजिए। रेफरेंसेस जाइए गूगल पे जाके हाउस पोस्टर ही सर्च कर दीजिए। अगर आपको टर्म, सही टर्म नहीं पता है तो हाउस पोस्टर कर दीजिए। हाउस पोस्टर डिज़ाइन करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, अलग अलग टाइप के हाउसेस के डिज़ाइंस मिल जाएंगे। किसी में ऐसा हाउस रखा हुआ है, किसी में ऐसा हाउस रखा हुआ है, राइट, किसी में सिंपल बनाया हुआ है। तो आपको ये नहीं देखना है कि उसने डिज़ाइन कैसा चूज़ किया है, क्योंकि डिज़ाइन अभी ये वाले थोड़े एडवांस डिज़ाइन है, तो इनको बनाने के लिए थोड़ा सा दूसरे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये क्लिप मास्क से मिलके बना हुआ है, जिसमें ब्लर किया गया है पूरा मास्क को, लेयर मास्क को ब्लर किया हुआ है। जाएंगे इसमें भी आगे इस तरीके के डिज़ाइंस में, पर ये थोड़े एडवांस वाले हैं। तो एडवांस वालों को मत देखिए, आप देखिए अलाइनमेंट। जैसे ये वाला देखिए, इतना तो हम बना सकते हैं, एक इमेज ही है, एक इमेज रखी हुई है, ऊपर में एक ब्लॉक लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है और एक छोटा सा एरिया और ये लिखा है। सस्ता है लेकिन है। ऐसे ही ये वाले डिजाइन्स हैं, ये वाले डिजाइन्स हैं डिवाइडेड वाले, है तो इमेजेस ही फिक्स हैं, राइट। और अभी तो हमने क्लिप मास्क भी देख लिया है, तो शेप बना बना के रख लेंगे और इमेज ले जाके क्लिप कर दीजिए उसके अंदर, तो ये बन जाएंगे। तो आप इसमें अलाइनमेंट देखिए, इमेज अलाइनमेंट देखिए कैसे किया गया है, बाकी कुछ नहीं। और टेक्स्ट कैसा फिक्स किया है, अभी हमने जो टेक्स्ट पुट किए हैं वो नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट हैं। अभी इनको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, इस पे आगे जाके बात करेंगे कि इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। तो थोड़ा सा मैं इसमें क्या करता हूँ, आपको अभी बताता हूँ कि जिसमें अलाइनमेंट इशू ना हो वो कैसे बनाएंगे। पर ये वाला जो वर्क है, इन वर्क्स के लिए याद रखें थोड़ा सा रेफरेंस गैलरी बनानी होगी। रेफरेंस गैलरी क्या होती है, अपने आप को उन चीज़ों से एक्सपोज करना। अगर आप पोस्टर बनाने जा रहे हैं तो बनाने से पहले 3-4 पोस्टर देख लीजिए इंटरनेट पे कि पोस्टर बनता कैसे है, या मतलब बनता कैसे इन द सेंस ट्यूटोरियल वीडियो नहीं देखना है, ये कह रहा हूँ, क्योंकि चाहे तो ट्यूटोरियल देख सकते हैं, बट मैं भी हूँ यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। मेन इशू आपको ये चीज़ की है कि आप पोस्टर के डिज़ाइन सर्च करिए, सैम्पल डिज़ाइन, कभी किसी ने कैसा बनाया, कभी किसी ने कैसा बनाया। तो इससे क्या होगा, हमारा वो क्रिएटिव वाला सेक्शन जो होता है ना वो खुल जाता है कि अच्छा इधर से ये डब्बा दिख रहा है, इसको इधर से मिक्स कर दूँ तो, इसको इससे मिक्स कर दूँ तो कुछ नया डिज़ाइन निकल आएगा, है ना। तो हमको करना यही चीज़ है। सबसे पहले हमें क्या बोलते हैं, पोस्टर बनाना है तो पोस्टर का लेआउट वगैरह आप सेट कर लीजिए, मार्जिन सेट कर लीजिए, रूल्स ऑफ थर्ड लगा लीजिए। फिर उसके बाद जाइए थोड़ा सा रेफरेंसिंग कीजिए। 3-4 पोस्टर डिज़ाइन देखेंगे ना, अपने आप किसी एक को बनाने की इच्छा होने लगेगी या आइडियाज़ मिल जाएंगे। बिल्कुल नहीं देखे रहते ना तो समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। ये दिक्कत जो हम लोगों को हो रही है ना, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हमने अभी तक देखे ही नहीं है। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से और ज़्यादा फेमिलियर होने के लिए, इसलिए मैंने पिन इंटरेस्ट डाउनलोड करवाया। पिन इंटरेस्ट में जाइए, पोस्टर डिज़ाइन डालिए, वहाँ पे 10,000 पोस्टर सामने आ जाएंगे और बस ओपन करके स्वैप करते जाइए। कुछ पसंद आया तो सेव कर लीजिए और स्वैप करते जाइए। कम से कम 5-10 मिनट आप ऐसा करेंगे ना तो छठे मतलब 11वें मिनट पे आपको इसको बनाने की इंस्पिरेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको फिक्स कर दिया, अब इधर कौन सा टेक्स्ट आना चाहिए, तो हो सकता है किसी का टेक्स्ट अच्छा लग रहा हो, वो हम वहाँ फिक्स कर सकते हैं। नहीं, आप वो ला भी सकते हैं या यहाँ से भी कट करके फिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो फिक्स कर लीजिए कट करके, अभी फिलहाल आपके पास उतने सारे टूल्स का इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बाकी चीज़ें तो आप नहीं डाल सकते। लेकिन अगर यहीं से टेक्स्ट आप वहाँ फिक्स कर सकते हैं तो यहीं से उठा के डाल दीजिए। कोई टेक्स्ट पसंद आ रहा है उतने से वो काटिए डाल दीजिए वहाँ, अभी फिलहाल वो कीजिए। फिर आपको कैसे बनाना है वो टेक्स्ट वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक।
कि आपको अपने स्टाइल का कैसे टेक्स्ट तैयार करना है। तो ये देखिए, ये भी कर्सिव लाइंस रखी हुई हैं, लेकिन अलाइनमेंट अच्छा होने के कारण वो पूरा अरेंज नज़र आता है। तो बैलेंसिंग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे, राइट। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं जो आपको आगे अब जितने भी पोस्टर बनाने होंगे वो कैसे बनाने होंगे उस पर जाएंगे। इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ अलाइनमेंट उसको, लेकिन आप इसको छोड़िएगा नहीं, इस पर वर्क कीजिए। और ठीक है, अब इस बार क्या करेंगे, क्रिएट न्यू करेंगे। और अब आपको जो भी आर्ट वर्क बनाना है, मैं यहाँ पिक्सल्स कर रहा हूँ, जो भी आर्ट वर्क बनाना है उसको 1080 के स्क्वायर में बनाना है। पोर्ट्रेट सिस्टम समझ में आ गया हमको, रूल्स ऑफ थर्ड कैसे काम करेगा। 1080 बाय 1080, ठीक, इसको क्रिएट करना है। और 300 रेजोल्यूशन पे करिए, 72 कीजिए, 150 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये करिएगा कि 72 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा पूरा डिजिटल का डिज़ाइन है, वो वाले पोस्टर प्रिंट के लिए तैयार होंगे और ये वाला पोस्टर जो होगा वो हमारे डिजिटल वर्ल्ड के लिए होगा। तो 1080 बाय 1080 क्रिएट करेंगे, स्क्वायर ब्लॉक बनेगा। अब स्क्वायर ब्लॉक के लिए कोई भी डिज़ाइन, अब जैसे यहाँ पे मैं चलिए इन्हीं का एक डिज़ाइन ले लेते हैं या कुछ, क्योंकि हम इस इंस्टीट्यूट में जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवाता है, ठीक है, तो चलिए उसी इंस्टीट्यूट को लेके हम थोड़ा सा अपना क्रिएटिव आर्ट वर्क ले लेते हैं, है ना। जो अभी हमने सीखा क्लिप आर्ट वाला सेक्शन, उसको पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक इमेज ले लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बैटमैन की, कोई भी इमेज बैटमैन की ले लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ सर्च करूँगा, सर्च को ध्यान रखिएगा कि बैटमैन वेक्टर सर्च करना है। वेक्टर, वेक्टर का मतलब ये होता है, ये ब्लैक और वाइट हमें दे देता है, इस तरीके की सिलुएट दे देता है। अभी लेकिन हम जो भी कर रहे हैं वो सब आरजीबी में ही होगा ना? हाँ, अभी जो भी बन रहा है वो पिक्सल में ही बन रहा है, निकल भी रहा है पिक्सल में ही निकल रहा है, ठीक है, वो किसी और चीज़ में नहीं जा रहा। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मुझे बैटमैन का एक वेक्टर फेस चाहिए है, प्रोबेबली मैं जो थोड़ा सा बोलते हैं ना बैडएस टाइप का कुछ मिले, कुछ इस तरीके का, प्रोबेबली मुझे थोड़े से और ये वाला मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है, इसको लेके आते हैं। लेट्स सेव दिस वन, कोई भी इमेज ले सकते हैं और इसको हम लेके आते हैं हमारे इस वर्क में। अब इसके हेड को हम यूज़ करेंगे एज अ रेफरेंस। तो हमें ये सेक्शन नहीं चाहिए है ना, ये सेक्शन नहीं चाहिए है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। F7 लेयर का ऑप्शन टॉगल करने के लिए नहीं हो रहा है वो काम नहीं कर रहा है, कुछ और भी दबाना पड़ता है फंक्शन के साथ कीबोर्ड में है ना, सॉरी लैपटॉप में है ना, हाँ लैपटॉप में फंक्शन के साथ F7 दबाना पड़ता है, हाँ तब वो वही तो काम बोल रही हूँ F7 तो दब नहीं रहा कुछ भी कर रहा वो विंडोज़ में होता है, विंडोज़ में F7 है। हाँ और कीबोर्ड में यूज़ करते हैं तो फंक्शन कीज़ यूज़ करने के लिए FN अलग से एक की मिलती है, तो FN दबा के F7 करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको राइट क्लिक करके हम रेस्टराइज करते हैं लेयर को और इरेजर को रिमूव करते हैं। अब यहाँ से काफ़ी कुछ इरेज हो जा रहा है, तो टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा कम कर देते हैं ऊपर से, इससे क्या होगा, डिटेल्स कम जाएंगी, ठीक। अगर हम देखते हैं इसको 1 कर देते हैं तो हमारा थोड़ा सेक्शन बच गया। अब क्या करेंगे, सिंपल सिलेक्शन लेंगे और इतना सेक्शन जो है वो, सर हम कलर्स पिक करते समय अगर हम 93 के आजू बाजू जा रहे हैं तो जो हम प्रिंट करवाएंगे तो सब ब्लैक ही दिखेगा? नहीं, प्रिंट करने पे शेड जो है वो डल हो जाएगा, डल होता है यानी डार्क होगा, हाँ CMY के थोड़ा सा डार्क होता ही है। तो अगर आप 93 पे हैं तो समझ लीजिए कि आप चले गए हैं 98 97 तक तो चले गए हैं। तो प्रिंट अनलेस आपका प्रिंट क्वालिटी अगर 300 में निकल रहा है तब आपको वो उतना हिस्सा दे देगा जो चीज़ आपको साइन चाहिए। वाला तो हाँ, स्क्वायर वाले में बनाने में आपका ये प्रॉब्लम, अलाइनमेंट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई, इसके आउटलाइन को कर देते हैं डिलीट।
कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करेंगे आउटलाइन, सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई में जाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसको 3 पिक्सल थोड़ा सा अंदर कर लेंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा चला जाए, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला सेक्शन आ गया। अब हमें क्या चाहिए होगा, इसका सिलुएट चाहिए होगा, ठीक है। तो इसको ब्लैक में टर्न कर देंगे। तो इसको टर्न करने के लिए बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई लेयर ले लेता हूँ और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम ऊपर रख लेते हैं, राइट। और हम क्या करेंगे, पॉलीगॉन ले लेंगे और पॉलीगॉन लेके उन हिस्सों को, जिन हिस्सों को मुझे चाहिए लगता है कि वो हिस्से यूज होने चाहिए, उनको मैं यहाँ ले लूँगा। सर करना क्या है आपको? मैं मास्क करूँगा इसको, है ना। ये सारी चीज़ें हम मास्क कर लेंगे और या प्रोबेबली इसको ऐसा करते हैं, इसका सिलुएट ही बना लेते हैं। और ये आ गया हमारे पास बैटमैन का, इसको ऑल्ट दबा के फिक्स कर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर है तो आप, ऑब्वियस सी बात है आप सेंटर पे ही फिक्स कर सकते हैं और कहीं जाएंगे ही नहीं आप, तो इसको सेंटर पे लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैटमैन का कोई इलस्ट्रेशन या कोई भी चीज़ ले आते हैं, जैसे कि या इसको मैं बैटमैन स्टैंडिंग ले लेता हूँ, अलग अलग, राइट, अलग अलग पोस्चर में उसको देख लेते हैं हम। इसको हम प्रोबेबली वेक्टर इलस्ट्रेशन सर्च करते हैं। वेक्टर में बाकी कलर्स भी तो आ रहे हैं, आप बोले से ब्लैक एंड व्हाइट ही आ रहा है। हाँ, कई बार क्या होता है, वेक्टर मतलब वेक्टर आर्ट बनाते हैं, बट जनरली किसी भी चीज़ का वेक्टर क्लिप आर्ट सर्च करो या वेक्टर इलस्ट्रेशन सर्च करो तो आपको ब्लैक एंड वाइट भी मिल जाएगा इसके अंदर। तो ये ऐसा नहीं है कि कलर बाउंड है इसमें, बट ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट मिल जाते हैं। अब यहाँ बैटमैन के लिए लोगों ने काफ़ी कुछ बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक्चुअली बैटमैन जो है वो अपनी फैमिली वाला कोई उसका, जैसे मैं यहाँ ग्रेव बनाने का सोच रहा हूँ कि उसका ग्रेव है और वो कैरेक्टर जो है वो खड़ा होके देख रहा है। पॉलीगोनल लेस हो, हाँ जिसमें सब शेड्स वेड्स वगैरह। है ना। डबल टैप भर नहीं करना है, डबल टैप करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पॉइंट का कोई इशू नहीं है क्योंकि मैं मॉडिफाई में जाके उसको स्मूथ कर लूँगा। बस अच्छे डिस्टेंस पे भी अगर आप रखते हैं तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप उसको पास पास रखेंगे ना तो चांसेस हैं कि आप उसको डबल क्लिक कर दें या आपका वो एक बार में बंद हो जाएगा।
क्योंकि वो पास पास हम लोग डिस्टेंस पे रख रहे हैं, तो वो अगर अलग कर देंगे तो वो नहीं होगा फिर वो इश्यू। राइट, सिलेक्शन लिया हमने, मॉडिफाई में जाएंगे और इसको स्मूथ कर देंगे बाय 3 पिक्सल ताकि सारे स्मूथ रहें, इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब सिंपल एक और लेयर ले लेंगे और इसको हम वाइट पुट कर देंगे यहाँ पे, सो दैट हमारे पास वाइट कलर आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ सेक्शंस हो सकते हैं मुझे कोई दूसरे कलर्स के यहाँ पे पुट करने हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, वाइट की जगह मैं प्रोबेबली इसको, ठीक है, इसको वाइट ही रखते हैं और इधर एक और चीज़ कर लेते हैं और सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा, ये अंदर आ जाएगा और अंदर का पूरा हिस्सा हम डिलीट कर देंगे, तो केवल शाइन्स बचेंगे। ठीक है, तो 8 पिक्सल कम करते हैं। ठीक है, 8 पिक्सल हमने कम किया है और इतने ही हिस्से को बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। 8 से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, हमें इतना ज़्यादा कम नहीं करना है, तो मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करके 3 ही पिक्सल करता हूँ, छोटा डिज़ाइन है, 3 पिक्सल इसको डिलीट करते हैं और इरेज़र लेके, अच्छा आपका इरेज़र नहीं आ रहा है तो आप लेसो पकड़ लेंगे। ठीक है, लेसो लेके आप इतने सेक्शन को डिलीट कर सकते हो। शाइन्स देने के लिए। ठीक है, या फिर इसको ऐसा करते हैं, ऐसा ही रहने देते हैं और पीछे में कुछ ड्रॉ कर देते हैं। अब ये क्लिप कर दूंगा तो अब ये उसके अंदर आ जाएगा। क्लिप करने की वैसे ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं क्लिपिंग करना तो क्लिप कर देंगे तो सारा डिज़ाइन अंदर ही रहेगा, ताकि अगर बाद में आपको ये चेंज करना रहा किसी सेपरेट कलर में तो आपको डिज़ाइन नज़र आता जाए, है ना। अब मुझे चाहिए सिटी, कोई भी सिटी का हम क्लिप आर्ट ले लेते हैं, किसी भी टाइप का, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइन बना रहे हैं तो ब्लैक एंड वाइट में कोई भी सिटी का क्लिप ले सकते हैं। तो हम थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन सिलुएट ले रहे हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ले आते हैं उसको यहाँ, रेस्टराइज रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा टॉलरेंस बढ़ा के, सिटी गायब हो जाएगी और इसको क्लिप कर देंगे। अब सिटी देख रहे हैं, इसको कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करूंगा तो सिलेक्शन आ गया, और इसको अगर मैं वाइट करूंगा तो क्या होगा कि मेरा जो बैटमैन जो सेक्शन है वो तो आ जाएगा वाइट उसमें, लेकिन अगर मुझे चाहिए है कि मैं ये भी आउटलाइन में दिखाऊं, मुझे सिलेक्शन में यहाँ पे आउटलाइन आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लेयर को एक नई लेयर बना लेता हूँ, इसको सिटी को ऑफ कर देते हैं और इस नई लेयर में एडिट में जाऊँगा, एडिट में जाके स्ट्रोक लगाऊंगा। ठीक है, एडिट में जाके स्ट्रोक, तो जो भी सिलेक्शन हुआ रहता है उसकी ऊपर आउटलाइन बन जाती है। तो उसमें भी तो हम वैसे कर सकते हैं पहले वाला जो फोटो डाला उसमें। इसमें भी स्ट्रोक बना सकते हैं डेफिनेटली, हमने दोनों तरीके देखे, अच्छा हाँ। हो सकता है ये तरीका कभी काम आए, हो सकता है वो तरीका काम आए। तो हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रोक करेंगे 3 पिक्सल या 4 पिक्सल, जितना भी विड्थ देना है आप इसको, चलिए 5 पिक्सल की विड्थ दे देते हैं, ओके कर देते हैं, तो क्या होगा। हम्म, जितनी भी क्लास आपकी आज लगेगी ना, क्लास में जैसे स्टूडेंट्स एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको उनके पेरेंट्स का नाम हम्म, और उनके पेरेंट्स का नंबर मुझे व्हाट्सएप करवाओगे, हम्म, उसके बाद ही क्लास लगेगी। ठीक है। क्योंकि हम लोग शुभकामना वाला फॉर्म भी कर रहे हैं, अच्छा, उनसे हम डायरेक्ट क्लासेस से ही मिलने लगेंगे।
ओके ठीक है, ठीक है। तो आपका पास मैक का नंबर है, राइट? आप ऐसा करो ना, ये अपना नंबर ना इधर लिख दो, इधर पे। तो मैं ना उन लोग को डायरेक्ट बोल दूंगा, सबको जो भी आएंगे स्टूडेंट्स, आप इस नंबर पे जाके अपने को व्हाट्सअप कर दीजिए। मम्मी का नंबर? नहीं, उनका नंबर लिखिएगा जो आपको डांट सके। मुझे तो कोई नहीं डांट सकता। हाँ, नहीं हाँ, आपके हस्बैंड को बोलेंगे। अच्छा, वो भी नहीं डांट सकते। तो ठीक है, आप ही आ जाइएगा फिर। आपको मैं बैठ के बता दूंगा सामने। नहीं, आप मतलब वो आप सैटरडे को वैसे भी आएंगे ही उस टाइमिंग पे, तो बुला लिया जाएगा। वो कुछ नहीं है, हम लोग सब कहीं पे भी बैठ के एक एक जगह हम बना रहे हैं, उस जगह पे बैठ के। पेरेंट्स का नाम चाहिए है, कांटेक्ट नंबर। संदीप के गार्जियन तो नहीं आएंगे, हाँ तो मतलब आप जैसे जो भी नाम नंबर दोगे ना वो सिर्फ आगे ये स्पेसिफाई कर देना कि कौन है, लाइक आपका हस्बैंड होगा आप हो। हमें ये चाहिए कि कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, ठीक है? मम्मा मैं पिया शीज विल बी, वो सेंड कर रही है, ठीक है? स्ट्रोक सिस्टम समझ में आया, ठीक है? डिज़ाइन का कोई भी सिलेक्शन, आप कभी भी आगे कहीं पर भी सिलेक्शन बनाएंगे ना, हमारे पास 50 टूल्स है सिलेक्शन के लिए। तो जो भी सिलेक्शन टूल आप बनाएंगे उसका आप स्ट्रोक लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम आता है जब आप पैटर्न प्रिंट बना रहे होंगे, पैटर्न वगैरह बना रहे होंगे ना, तब काम आता है। फटाफट लेआउट लेसो बनाइए और सीधा स्ट्रोक लगा दीजिए, तो चारों तरफ उसके आउटलाइन बन जाएगी, ठीक है? तो हमने क्या किया, अभी इसको यहाँ पे एक फिक्स किया। अभी बैटमैन जो है, इसको ये जो हमारा बैटमैन है, इसका भी एक स्ट्रोक अलग से भी लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक आउटर में नीचे इसके लेयर ले लेते हैं, एडिट करेंगे इसको, स्ट्रोक में जाएंगे, सेम स्ट्रोक इसको यहाँ कर देंगे। तो अभी क्या होगा, ये कुछ ऐसा डिज़ाइन बनना लगेगा, जैसे इसके चारों ओर डिज़ाइन भी है, फिर इसके अंदर भी एक डिज़ाइन। मैंने क्या किया, इसकी आउटलाइन ले ली, इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। हमने आउटलाइन ली, सेलेक्ट किया, ठीक है? सिलेक्शन आ गया, तो एक सेपरेट लेयर ले ली, क्योंकि इसी के लेयर के ऊपर में करेंगे तो बाद में क्या होगा, बदलाव करना चाहें तो नहीं होगा। तो इसलिए एक नई लेयर ले ली हमने, और उस नई लेयर पे एडिट में गए, स्ट्रोक में गए। अब देखिए, स्ट्रोक में यहाँ पे 5 पिक्सल का विड्थ दिया मैंने। ये वैल्यू वही वैल्यूज होंगी जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, वो सब जगह एक ही टाइप एक ही टाइप का स्ट्रोक होना चाहिए। अगर इसका स्ट्रोक का यूज करने का तरीका ये होता है, जो जितना बाहर का एरिया बना रहे हैं हम, जैसे इन दिस केस ये बाहर का एरिया बना रहे हैं, इसका विड्थ अंदर की डिटेल से ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? अगर ज़्यादा नहीं होगा तो अंदर की डिटेल्स हावी हो जाएंगी बाहर की डिटेल्स में, ठीक है? मतलब अंदर पतला है और बाहर बस अभी 10 मिनट बाद। हाँ हाँ अंदर पतला है तो बाहर थोड़ा मोटा रहना चाहिए। हाँ, करेक्ट। तो बाहर जो है वो पूरा ब्रॉड रहेगा, अंदर और डिटेल होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, तो ब्रॉड लाइन छोटी होती जाएगी। इसको बोलते हैं लाइन वेट, यानी कि लाइन को वेट प्रोवाइड करना, राइट? लाइन आर्ट में जब कॉमिक्स आर्ट करते हैं ना, उसमें ये चीज़ चलेगा। तो जब आप डिजिटल पेंटिंग में जाएंगे तो ये काम आएगा, ठीक है? तो इसके चारों ओर हमें क्या करना होगा, ब्रॉड करना होगा, अंदर पे थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और, ऐसे करके काम करना होगा। तो हमने क्या किया, 5 पिक्सल का ही रखा हुआ है सबसे ब्रॉड लाइन, ठीक है? स्ट्रोक में गए और ब्रॉड कर दिए। इसमें एक चीज़ और ध्यान दें, हो सकता है आपके यहाँ अंदर की तरफ बनने लगे। वो रीज़न इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड सेलेक्टेड है मेरा, तो सिलेक्शन के बाहर बनेगा। अगर इसको सेंटर कर दूंगा तो सिलेक्शन के ऊपर बनेगा, और अगर इनसाइड कर दूंगा तो सिलेक्शन के अंदर बनेगा, ठीक है? ये चीज़ करके देखिए। देखिए, अलग अलग लेयर ले लेते हैं। 4 वाला जो था वो बाहर वाला है, सिलेक्शन के बाहर बनेगा। ये आपका सिलेक्शन के अंदर बनने वाला है, तो इसको हम स्ट्रोक में जाएंगे, इनसाइड करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है? अब क्या हुआ, सिलेक्शन के अंदर कितने पिक्सल गए, पहले ये भी तो देख लें। पिक्सल 5 गए हैं। कलर इनसाइड सिलेक्शन, राइट, कंट्रोल D,
अभी क्या हो रहा है, दिख तो रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा क्योंकि बैटमैन की लेयर ऊपर में है। तो इसको ऊपर करेंगे तब आपको नजर आएगा कि वो सिलेक्शन के अंदर है। ठीक है, सिलेक्शन ये है, ठीक है, इसके अंदर ये वाला बन गया, इसके बाहर ये वाला बन गया। अब सेंटर पे बनाना है तो एडिट पे जाइए, स्ट्रोक पे जाइए, इसको सेंटर कर दीजिए। ओके, लेयर को ऊपर लगा देते हैं तो ये सेंटर पे बन गया। ठीक है, यही चीज़ रहती है इसमें। आप ये सब पता कैसे चलेगा इनसाइड आउटसाइड सेंटर? स्ट्रोक जो है पता कैसे चलेगा कि कौन सा लेना है? हाँ। ये तब पता चलता है जब आप, फॉर एग्जांपल, ये इस जगह के लिए तो नहीं है। ये कब काम आएगा, जब आप मान लीजिए कि आप, मान लीजिए इस बैटमैन पे ही अगर हम काम कर रहे हैं और हमें टेक्सटिंग करना है जो कि बैटमैन के ऊपर में लिख के ऐसा जाए, बैटमैन करके लिखा हुआ हो। ठीक है, अब उसको बेस देना है, कुछ बेस देना होगा, तब उस जगह पे आप ये चीज़ कर सकते हो। बॉर्डर जब आप बनाते हो, है ना, तो बॉर्डर आपने बनाया यहाँ पे, मान लीजिए अंदर वाला बॉर्डर बना रहे हैं आप, और इधर पे लगा के इसको फिर इनसाइड कर देंगे। इनसाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिज़ाइन और थोड़ा सा क्राउड लगने लगेगा। तो आपको वो क्राउड ना लगे इसलिए उसको आउटसाइड पे स्ट्रोक बनाएंगे। ठीक है, तो वो स्पेस क्रिएट करने के लिए रहता है। अब यहाँ पे हमने इसको जो बनाया है वो आउटसाइड के लिए बनाया है क्योंकि सारी लाइन विड्थ आउटसाइड में अच्छी नज़र आ रही है ना, क्लियर समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरलैप लाइंस अवॉइड कीजिए। तो ओवरलैप लाइंस जितनी बन रही हैं बैटमैन की, उतनी लाइंस को आप या तो सिलेक्शन लेके डिलीट कर दीजिए या इरेजर से इरेज कर दीजिए, बट ओवरलैप लाइंस ना बने। तो इतनी लाइंस को हम डबल क्लिक करेंगे एंड डिलीट कर देंगे। तो अब क्या होगा, बैटमैन भी नज़र आएगा और डिटेल्स भी नहीं जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिटेल्स थी वो भी नहीं जाएगी। यहाँ पे आप हो सकता है कुछ और, यहाँ पे बैटमैन का जो फॉन्ट है वो डालना चाह रहे हो, टेक्स्ट डालना चाह रहे हो, वो भी डाल पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ हम एक ऐड कर देते हैं। मैं क्लिप ही कर रहा हूँ, और वो है, इसको ऐसा करते हैं, कंट्रोल डी, और इसको भी स्ट्रोक करेंगे, और इस बार 5 नहीं 3, क्योंकि अंदर का डिजाइन है। नहीं नहीं, ये वो बैटमैन क्या करते हैं, बैटमैन को बुलाने के लिए एक स्पॉटलाइट मारी जाती है आसमान में, तो ये वो वाला डिज़ाइन है। सो लेट्स सी, इसको हम फिर स्ट्रोक करेंगे। है ना, अब कोई देखेगा तो डेफिनेटली उसको, सिंपली इतने एरियाज को हम इरेज कर देंगे ताकि वो स्पॉट जैसा नज़र आए। और यहाँ पे बैटमैन का लोगो आएगा, तो लोगो के लिए ये वाला मैं लोगो चाह रहा था कि आप ऐसा ही कुछ बैटमैन का, बैट का लोगो डालें वहाँ पे रेदर देन बैटमैन। तो ये वाला अभी चल रहा है। आप ये लोगो बना भी पाएंगे अभी आगे के टूल्स जब आप जाएंगे तब। वेबपी फॉर्मेट, इतनी मेहनत क्यों, चलिए ये वाला ले लेते हैं। ये थोड़े से जो ज़्यादा रिजेंबल कर रहे हैं, ये वाला पुराना लोगो है ये बैटमैन का। कुछ नया भी आया है लोगो? लोगोस चेंज होते हैं बैटमैन के, तो ये पुराना लोगो था। ये वाला जो लोगो है, जो अभी का आया है ना, वो स्ट्रेट वाला है। जो ये वाला स्ट्रेट है ना, ये वाला लोगो न्यू लोगो है। ये पुराने लोगोस हैं जिसमें कर्व हाथ बंद, ये सबसे पुराना लोगो ये वाला है। क्योंकि आप जब फॉलो करते हैं ना तब समझ में आता है कि वो शेप बदलते जाते हैं। ये अंतर तो पहले से ही था, ये सबसे पहला बैटमैन जो था उसका है। ये सब बदला मतलब
हाँ ये सब बदल जाते हैं, मतलब लोगोस बदल दिया। यहाँ देखिए दूसरा सीरीज बदलती है ना तो लोगो बदल देती है। बैटमैन बियॉन्ड का लोगो है, तो हम लोग क्योंकि बहुत सारी सीरीज देखते रहते हैं तो उनका याद हो जाता है कि किसका लोगो कब चेंज हो रहा है। एंड सिंपली बस क्या करेंगे, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसका साइज जो है वो हमें छोटा करना होगा और बीच में ले जाना होगा। अगर आपको इलस्ट्रेट नहीं हो रहा होगा तो आप अपनी मर्जी से उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो सर्कल जो है उसके ऊपर रखेंगे, सर्कल को क्लिप कर देंगे। और अभी हमको समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा सा ऑफ हुआ है तो नीचे हुआ है, तो हम इसको यहाँ ले लेते हैं। और एक और लेयर ले लेते हैं या इसी लेयर पे बना देते हैं। आउटलाइन पे स्ट्रोक करीब 3 पिक्सल की सेंटर पे बनी है, तो नाउ यू विल सी ब्लू बैटमैन कंप्लीट। अब आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, टी से टेक्स्ट ऐड कीजिए, है ना। और कैपिटल में हमने सब कुछ रखा हुआ है, राइट। और इसको हम यहाँ कर रहे हैं और इसको भी क्लिप कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये उसके अंदर ही फिक्स हो जाएगा। इसको आप शिफ्ट दबा के स्क्वीज भी कर सकते हैं ना, ताकि आपका जो फॉन्ट जो है वो आसानी से एक स्टाइल में नज़र आए। कि इसको हमने उतना स्क्वीज कर दिया है। ठीक, अब पीछे भी आप चाहें तो कुछ बनाना चाहें, अब आप इसको इतना स्ट्रोक आपने दे दिया है कि आप इसको ब्लैक कीजिए, वाइट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रोक डिज़ाइंस वैसे भी बन चुके हैं। ठीक है, सो इसको हम वैसे डार्क नाइट है तो इसमें पुट कर देते हैं या ब्लैक में ही पुट कर देंगे, इट्स अप टू अस। बस इस तरीके के डिज़ाइंस के लिए फिर आप बॉर्डर बनाइए, जैसे मैंने प्रीवियसली बताए थे। एक सिलेक्शन लिया पूरा, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट पे गया, फिर सेलेक्ट किया और सबसे ऊपर लेयर पे इसको पुट कर दीजिए, डन हो गया। अब यहाँ पे आप लोगो लगा लीजिए कंपनी का, और यहाँ पे यानी हमारे इंस्टीट्यूट का लोगो लगा लीजिए, और यहाँ पे आप अपना नाम और अपना वो दे दीजिए। ठीक है, इसको बोलते क्या है जो अभी हमने बनाया? ये वाला जो वर्क बोले इसको नेगेटिव स्पेस आर्ट बोलते हैं। ये नेगेटिव स्पेस होता है। इसमें क्या होता है कि हम एक डिज़ाइन बनाते हैं और उसके अंदर कट आउट कर करके दूसरी चीज़ें बनाते हैं, तो ये नेगेटिव स्पेस कहलाता है। ओके, तो इसको सेव कर देते हैं और हमारी जो क्लास है 4th वर्जन, ये 5th वर्जन है। अब अगर हमको कुछ ऐसा बनाना हो तो बैटमैन के अलावा क्या ले सकते हैं? अब आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा वो चीज़ आप वहाँ पुट कीजिए। आप सुपर हीरो का भी बना सकते हैं या मॉन्यूमेंटल मैन का भी बना सकते हैं, जैसे गांधी जी हो गए या नरेंद्र मोदी हो गए, या कोई का भी आपको बनाना हो तो आप उनको लीजिए, उनके सिलुएट्स बनाइए। बस स्ट्रोक तो चाहिए होता है, उनकी इमेज वहाँ लगाइए, स्ट्रोक लीजिए और फिर उसके बाद इमेज डिलीट कर दीजिए और फिर से शुरू हो जाइए उसमें। बस इसमें एक चीज़ है, पहला डिज़ाइन हमेशा सिलुएट बनाना है, ब्लैक बनाना है, मतलब एक शेप होना चाहिए। अगर आप उसको स्ट्रोक बना देंगे पहले ही डिज़ाइन को, तो ये अंदर नहीं आएगा कोई भी चीज़, सब चीज़ उस स्ट्रोक के अंदर आने लगेगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो पहला डिज़ाइन हमेशा ये वाला बनेगा ब्लैक, और फिर बाकी डिज़ाइंस जो हैं वो उसके अंदर क्लिप होते होते स्ट्रोक में बनेंगे। ठीक है, ओके कौन सा वाला जो था फाइल्स, सिलुएट वाला जो था, ओके
ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तो सेव करने का इशू है, मतलब फाइल सेव कैसे करना है इसको? अच्छा देखिए, जैसे ये बैटमैन की कोई फाइल या कोई भी फाइल आप लेके आते हो, तो आप इसको ओपन करते हो, यहाँ तो आता है, इसको राइट क्लिक करें और सेव एज करें, ठीक है, सेव इमेज एज पे जाइए। सेव खाली सेव कभी नहीं कर सकते? नहीं नहीं, आपको क्योंकि क्या पता है फिर डिफरेंस दोनों में? किसमें, सेव और सेव एस में कुछ दिखेगा नहीं? फोटोशॉप में फाइल में जाएंगे, सेव और सेव एज दो ऑप्शन होते हैं। हाँ। सेव वाले में जो क्या बोलते हैं, ओरिजिनल फॉर्मेट बना हुआ है, यानी अभी इस केस में ये पीएसडी में है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में, तो वो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में ही सेव होता रहेगा, तो जो भी बदलाव करेंगे वो सेव होगा। लेकिन पीएसडी क्या होता है, हम कहीं और दिखा नहीं पाते। आप मेरे को व्हाट्सअप में भेजेंगे तो वो पीएसडी फॉर्मेट में आएगा, मेरे को ओपन नहीं होगा वो, उसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर लगेगा ओपन करने के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको जेपैग में सेव करते हैं, और जेपैग में सेव करने का ऑप्शन होता है सेव एज, ठीक है। तब मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे जब नीचे पे जाता हूँ तो ढेर सारे फॉर्मेट मिलते हैं, इसमें मैं जेपैग में इसको सेव करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं इमेज निकालने के लिए करता हूँ, तो ये अंतर होता है सेव और सेव एज का। मतलब अगर आपको पीएचडी में सेव करना है तो सेव भी चलेगा? चलेगा, पीएचडी में चल रहा है तो कितना भी बार आप कंट्रोल एस करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अगर हमें चाहिए अलग फॉर्मेट्स तो हमें सेव एज करना होगा, ये चीज़। यही चीज़ आप यहाँ पे करेंगे, अगर यहाँ पे आप राइट क्लिक करते हैं इमेज के अंदर और इसको सेव इमेज एज करते हैं, तभी इमेज सेव होगी। अगर कॉपी इमेज लिंक, ये कुछ भी करेंगे ना, तो ये कुछ भी सेव नहीं करेगा। आप सिंपल सेव इमेज एज में जाइए, इसमें जाएंगे तो ये आ जाएगा इस ऑप्शन में। अब होता क्या है कि अभी देखिए ये वेब पी इमेज लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मेट क्या होता है, विंडोज में दिखता तो है लेकिन सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं होता, तो इसलिए क्या करें, इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, आ गया आपके पास। अब देखिए बाकी जो है वो इमेज फॉर्मेट दिख रहे हैं, लेकिन ये वाला लोगो फॉर्मेट नजर आ रहा है। तो इसको फोल्डर में जाएं, तो देखिए आपके पास ये इमेज आ गई। अब यहाँ तो दिख रही है, लेकिन अगर आप फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो एरर दिखाएगा, ठीक है। तो वो तो हमेशा अपने आप डाउनलोड में ही जाता है, अगर आपका बाय डिफॉल्ट डाउनलोड सेट है ना तो डाउनलोड पे जाएगा, नहीं तो आप अपनी मर्जी से जहाँ पे आप सेव करना चाहें वहाँ सेव कर लीजिए। वहाँ पे आप बता सकते हो कि जैसे सेव एज करोगे ना, तो आप यहाँ बता सकते हो कि मैं डेस्कटॉप पे जाऊँ, डाउनलोड्स पे जाऊँ, कहाँ पे भी, फिर आप अपने नाम का फोल्डर बना लीजिए और उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लें, तो सारा डिटेल्स जो होगा वो उसके अंदर फिर मिल जाएगा। अब सेव करने के बाद जब वो ओपन नहीं होता है तो क्या करें, उस जगह पे जाएं जहाँ पे आपने इमेज रखी हुई है, उस इमेज पे राइट क्लिक करें और इसको ओपन करें पेंट पे, ठीक है। अगर ये आपको नहीं बन पाता है, राइट क्लिक करके ओपन विथ में जाके पेंट नहीं हो रहा है, कोई इशू नहीं है, यहाँ टाइप में पेंट कर दीजिए, पेंट टाइप करेंगे तो भी यही आ जाएगा। उसको ऑन करिए तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर ओपन होगा। इस पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको पेंट के अंदर इसको ओपन करना होगा, फिर फाइल में जाइए और सेव कर दीजिए, सेव एज कीजिएगा, सेव नहीं, क्योंकि सेव करेंगे तो वापस से उसी फॉर्मेट में सेव कर देगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा सेव एज कीजिए, पीएनजी, जेपैग, बीएमपी, जेफ, जो भी आपको फॉर्मेट लग रहा है उस पर कर दीजिए। मैं इसको पीएनजी में करता हूँ बाय डिफॉल्ट। तो पीएनजी करेंगे तो ये फिर पूछेगा कि कहाँ पे आपको ये डालना है, तो आपने मैनिपुलेशन, मैंने जो भी फोल्डर बनाया है वहीं पे जाइए, यहाँ देखिए पीएनजी फॉर्मेट है, सेव कर दीजिए, जो भी आएगा ओके कर दीजिए। इसमें पूछता है ट्रांसपेरेंसी लॉस्ट हो जाएगी? हाँ, ट्रांसपेरेंसी लूज कर हो जाएगी। क्या है पता नहीं, बस होती है। ट्रांसपेरेंसी बताऊंगा, ये एक अल्फा मास्क होता है हर एक इमेज में, तो कितना हिस्सा दिखाना है कितना छुपाना है, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है इमेज के अंदर, वो लॉस्ट हो जाती है। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो अब देखिए ये वाला जो फॉर्मेट है ये माइक्रोसॉफ्ट एज HTML डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, और ये वाला जो है ये आपका PNG फाइल लिखा है, तो ये ओपन नहीं होगा, ये ओपन होगा। इसको ड्रैग कीजिए, पुट कर दीजिए,
ओके, आपके फाइल में ना जस्ट इसमें लंग्स पोस्टर, नाइस। तो इतनी सारी लेयर्स पर थे, तो अब मेरे को इस फोटो को शिफ्ट करना है तो मैं क्या करूँ? कहाँ पे शिफ्ट करना है? ये पूरे को ना? हाँ, जैसे अभी लंग्स है बट मैं पोस्टर बनाना है तो उसको ऊपर नीचे शिफ्ट करना है, तो वो नहीं हो रहा है क्योंकि इतनी सारी लेयर्स बन गई है। ओके, तो आप अगर पूरे को शिफ्ट करना चाहें एक साथ हाँ, तो ग्रुप करके भी कर ग्रुप सकते हो, करके हो जाएगा। और या फिर सबको शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कीजिए और मूव करा लीजिए। अच्छा, कर लेता हूँ। या तो शिफ्ट करके सेलेक्ट कर लीजिए और या सबको एक ग्रुप में करके फिर उसके बाद आप मूव करा लीजिए। ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है। इसके लॉन्ग्स में भी मेरे को फोटोज डालनी है तो आ जाएंगे? आ जाएगी क्योंकि इतना चौड़ा विड्थ है, चला जाएगा, पिक्स आ जाएंगे। सर मैं एक फोटो कर रही थी जिसमें ग्रास टाइप की था, वो मतलब उसमें मुझे ग्रास की पिक्स डालनी थी, वो ग्रास टाइप कहाँ से मिलेगी? ग्रास की पिक्स फोटोज, अच्छा ग्रास लिखा हुआ चाहिए आपको? कलर चाहिए ताकि मैं उसमें फिर जो ब्लैक ओके ओके ओके, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं ग्रास टेक्स्ट। ठीक है, ग्रास टेक्स्ट लिखेंगे तो ग्रास के जैसा टेक्स्ट मिल जाएगा। हाँ? और अगर आप जी जी जी, नहीं वो टेक्निकल टर्म टेक्स्ट हो जाता है ना, तो वो टेक्स्ट या टाइप आप लिखेंगे ना तो वो दिखाएगा। जैसे अभी हाँ, इमेज का तो ये तो गूगल वाला है, इसमें से कुछ नहीं, कितनी भी आप निकाल लीजिए, और सेम तरीका है जैसा हमने किया ना, सेव इमेज एज। अगर इमेज एज करते हुए मान लीजिए जैसे मैंने इमेज एज किया, ये देखिए जेपैग मिल गया मेरे को, तो जेपैग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। वो जब वेब पी फॉर्मेट आता है या जो फॉर्मेट ओपन नहीं होता, ये देखिए जेपैग है, इमेजेस फॉर्मेट, तो इसको अगर आप सेव करोगे कितने के में भी, है ना, तो इसको आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है, आप सीधा इसको ड्रैग करिए फोटोशॉप के अंदर, ड्रॉप कर दीजिए, वो हो जाएगा। लेकिन अगर वो वेब पी फॉर्मेट में आता है तो वो नहीं होगा। राइट, क्लियर, ओके। सिग्नेचर लगेगा